Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8, and the name of the chapter number 8 is the Dandi March. So, Gandhiji's role in India's freedom struggle is very significant. इंडिया में आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है. He launched many movements against the British rule. तो पहले जो कंट्री में ब्रिटिश रूल करता था तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी मूवमेंट्स उन्होंने करी थी. रीड अबाउट द डांडी मार्च. उनमें से एक मूवमेंट है डांडी मार्च, अ रिमार्केबल इवेंट एसोसिएटेड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए जो गांधी जी ने लॉन्च करी थी. ऑन द 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी रोट अ लेटर. गांधी जी ने एक लेटर लिखा टू लॉर्ड इरविन द वाइस रॉय. जो ब्रिटिश के जो किंग थे उनको उन्होंने एक लेटर लिखा. Lord Irwin, the Viceroy of India, he wrote the letter on behalf of the Indian people. और उन्होंने इंडियन पीपल के बिहाफ में उन्हें एक लेटर लिखा एंड पॉइंटेड आउट द मैनी अनजस्ट थिंग्स द ब्रिटिश वर डूइंग. और उसमें जो ब्रिटिश के जो लोग बहुत ही गलत चीज़ें कर रहे थे उस बारे में लिखा. वन ऑफ देम कंसर्न्ड सॉल्ट. यू नो मीनिंग ऑफ सॉल्ट इज़ नमक. सॉल्ट इज़ मेड फ्रॉम सी वाटर. सॉल्ट बनता है सी वाटर से. इट इज़ यूज टू मेक फूड टेस्टियर. और सॉल्ट का यूज़ हम तब करते जब हम अपना खाना और टेस्टी बना सकते हैं बाय एडिंग द सॉल्ट इन इट. सिंस इंडिया इज़ सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स. इंडिया में जो सीज़ हैं वो तीनों साइड्स पे हैं. सॉल्ट शुड बी ईजिली अवेलेबल टू मोस्ट पीपल. और सी में से ही सॉल्ट मिलता है तो सॉल्ट बहुत ईजिली अवेलेबल हो सकता है सारे लोगों के लिए. बट द ब्रिटिश हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द सॉल्ट फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया. पर जो ब्रिटिश के लोग हैं उन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा है सारी सॉल्ट फैक्ट्रीज़ पे जो इंडिया में है. इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक देयर ओन सॉल्ट. इंडियंस को वो अलाउ नहीं करते कि वो खुद का नमक बनाए. नॉट ओनली वर दे फोर्स टू बाय सॉल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश. और यही नहीं, ब्रिटिश के लोग चाहते थे कि वो नमक और इंडियन लोग नमक भी ब्रिटिश लोगों से ही खरीदें. दे ऑल्सो हैड टू पे टैक्स ऑन इट. और टैक्स भी पे करें. गांधी जी वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस. गांधी जी बहुत ज़्यादा अपसेट थे इस बात से. ही रिक्वेस्टेड, तो उन्होंने लॉर्ड इरविन को रिक्वेस्ट किया टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ही मेड इन हिस लेटर की जो भी मेरी डिमांड्स है वो आप एक्सेप्ट करो. इफ़ नॉट, अगर नहीं, ही सेड ही वुड ब्रेक द सॉल्ट लॉ. अगर आपने मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं की तो मैं सॉल्ट का जो लॉ है ये सब तोड़ दूंगा. एंड इनकरेज ऑल इंडियंस टू डू द सेम. और सारे इंडियंस को मैं कहूँगा कि वो ऐसा करें. वैन लॉर्ड इरविन रिसीव द लेटर ही सेड, जैसे ही लॉर्ड इरविन ने वो लेटर रिसीव किया वो बोले, आई विल नॉट चेंज इवन वन लॉ सेट डाउन बाय माई गवर्नमेंट. तो जो मेरी सरकार ने लॉ बनाए उसमें से एक भी लॉ मैं चेंज नहीं करूँगा, ऐसा लॉर्ड इरविन ने बोल दिया. सो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू पुट हिज प्लान इनटू एक्शन. तो जैसा महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपना प्लान करूँगा, सारे इंडियंस को बोलूँगा ये लॉ तोड़ने के लिए. हिज प्लान वॉज टू वॉक फ्रॉम, और उसका प्लान था, हिज प्लान वॉज टू वॉक फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद. साबरमती आश्रम से लेकर वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता है, टू अ स्मॉल कोस्टल टाउन कॉल्ड डांडी. एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है डांडी. 384 किलोमीटर्स दूर है. द अरेबियन सी लेफ्ट लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल्स ऑन द शोर. और वहाँ पे अरेबियन सी में लेफ़्ट साइड में जो सॉल्ट के नमक के पूरे नमक ही नमक पूरा शोर के पास रहता है. गांधी जी वॉन्टेड टू पिक अप दिस सॉल्ट टू शो द वर्ल्ड. तो गांधी जी ये सॉल्ट, ये नमक उठाना चाहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए. इंडियन वुड्स मेक देयर ओन सॉल्ट एंड सैलेड, की इंडियन अपना खुद का सॉल्ट नमक बनाकर बेच सकते हैं. इंडियन वुड नॉट पे एनी अनफेयर सॉल्ट टैक्स. और अगर इंडियन के पास खुद का सॉल्ट है तो वो किसी और को टैक्स पे नहीं करेंगे. इनफैक्ट इंडियंस वुड नॉट पे एनी अनफेयर टैक्स. कोई भी ऐसे अनफेयर चीज़ वो नहीं पे करेंगे. ऑन द 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को, एवरी वन एट साबरमती आश्रम वोक अप अर्ली. सब लोग साबरमती आश्रम में रहने वाले लोग जल्दी उठ गए. देन गांधी जी एंड 78 अदर्स, गांधी जी के साथ 78 और लोग लॉन्ग जर्नी पे निकल गए. द डांडी मार्च हैड बिगिन, और इस मूवमेंट का नाम था द डांडी मार्च, और वो शुरू होती है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप द मार्चेस. और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नहीं रोकती है बिकॉज दे नेवर बिलीव्ड, क्योंकि उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है दैट गांधी जी वुड बी एबल टू वॉक ऑल द वे टू डांडी. क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग 384 किलोमीटर वॉक ही नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट दे सीम्ड टू थिंक
द होल आइडिया वॉज अ जोक, और उन्हें लग रहा था ये सब जो भी गांधी जी कर रहे हैं वो एक जोक है, ये सब चीज़ें करने से कुछ भी नहीं होगा। सम इंडियंस लाफ्ड एट गांधी जी टू, और कुछ कुछ इंडियंस गांधी जी के ऊपर हंस भी रहे थे। बट गांधी जी डिड नॉट केयर, पर गांधी जी ने बिल्कुल भी इस चीज़ों की केयर नहीं करी। ही एंड हिज फॉलोअर्स जस्ट कीप मार्चिंग, वो और उनके फॉलोअर्स चलते गए, वो स्ट्राइक अपनी करते रहे। गांधी जी को 61 ईयर्स ओल्ड, गांधी जी 61 ईयर्स ओल्ड थे, बट ही वॉकड वेरी फास्ट, पर वो बहुत तेज़ चल रहे थे। द अदर हैड टू रन टू कीप विथ हिम और दे वुड लेफ्ट बिहाइंड, और बाकी लोगों को दौड़ना पड़ रहा था, नहीं तो वो पीछे छूट जा रहे थे। द मार्चर पास्ड मैनी विलेजेस एंड टाउन्स अलोंग द वे, वो लोग बहुत सारे विलेजेस और टाउन्स को क्रॉस करते हुए चल रहे थे। द पीपल इन दीज विलेजेस एंड टाउन्स ग्रीटेड गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स विद ग्रेट एक्साइटमेंट, और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए उनको देख के, उनको ज्वाइन भी कर रहे थे। फ्लावर गार्लैंड्स एंड स्ट्रीमर वर यूज टू डेकोरेट द स्ट्रीट्स, चिल्ड्रन सेट ऑन ट्रीज टू कीप अ लुक आउट फॉर द मार्चर्स, फूल और ये सब सजाए जा रहे थे स्ट्रीट्स पे, बच्चे जाकर इन मार्चर्स को देख रहे थे। दे वुड शाउट आई सी देम एंड रन टू इन्फॉर्म देयर फैमिलीज। समटाइम्स द मार्चर वुड स्टॉप टू ईट एंड रेस्ट, और कहीं कहीं पे गांधी जी और उनके मार्चर्स खड़े होकर कहीं कुछ खा भी ले रहे थे। न्यूज़पेपर एंड रेडियो रिपोर्टर्स वर मूव्ड बाय द डांडी मार्च, सारे न्यूज़पेपर और रिपोर्टर्स भी डांडी मार्च मूवमेंट को पूरा शूट कर रहे थे। दे केप्ट द पीपल ऑफ इंडिया इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द मार्च, और वो पूरी न्यूज़ में बताने लगे कि ये जो डांडी मार्च हो रही है ये लोग कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक ये मार्चिंग चल रही है। द मार्चर्स रीच्ड डांडी ऑलमोस्ट 1 मंथ लेटर, और 1 महीने बाद वो लोग डांडी पहुँच गए। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 6, और 6 अप्रैल के दिन गांधी जी वॉकड इन टू द वाटर ऑफ द अरेबियन सी, गांधी जी पानी में जाते हैं अरेबियन सी के ही, बेंड डाउन, और वो नीचे बेंड होकर पिक्ड अप द लंप ऑफ सॉल्ट, नमक उठाते हैं। एवरीवन देयर चीयर्ड एंड शाउटेड लाउडली, और सब लोग उनको हिम्मत देते हुए शाउट करते हैं, महात्मा गांधी की जय। गांधी जी हैड ब्रोकन द सॉल्ट लॉ, और उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रोक कर लिया था, क्योंकि लॉ क्या था कि कोई उस सॉल्ट को नहीं छू सकता है। दिस वॉज अ सिग्नल टू पीपल ऑफ इंडिया, और पीपल इंडिया के पीपल को सिग्नल मिल जाता है। एवरीवेयर पीपल मेड सॉल्ट इन पॉट्स एंड पैंस, और सब लोग उसके बाद अपने घरों में सॉल्ट बनाने लगे। बोल्डली ओपनली द पीपल ऑफ इंडिया चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बिल्कुल बिना डरे इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज दिया। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट रिएक्टेड विथ फोर्स, और ये सब होने के बाद तो गवर्नमेंट को रिएक्ट करना ही था। दे डिस्ट्रॉयड ऑल द सॉल्ट पैन्स दैट दे फाउंड, बट द पीपल रेजिस्टेड देम। नो मैटर हाउ मेनी सॉल्ट पैन्स वर डिस्ट्रॉयड, मोर केम अप। नो मैटर हाउ मेनी पीपल वर अरेस्ट, बहुत सारे पीपल अरेस्ट हो गए, बहुत सारे सॉल्ट पैन्स उन्होंने तोड़ दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन जॉइंड दिस मूवमेंट, और डांडी मार्च मूवमेंट बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर ली थी। नियरली आफ्टर 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद, ऑन द 5 मार्च 5 मार्च 1931 को द गांधी इरविन pact was signed in Delhi. The British had to give in to many Indian demands. One of these was that Indian could make their own salt. फिर उसके नेक्स्ट ईयर ही इसी डेट को 5 मार्च 1931 को ब्रिटिश को अपने रूल्स चेंज करने पड़े, एंड इवन इंडियन डिमांड्स एक्सेप्ट करनी पड़ी, और इंडियन को ये परमिशन मिल गई थी कि वो अपना सॉल्ट खुद बना सकते। व्हाट गन्स एंड सोल्जर्स कुड नॉट डू, जो चीज़ें गन और सोल्जर नहीं कर सकते गांधी जी हैड डन, गांधी जी ने वो कर ली थी, क्वाइटली एंड पेशेंटली, बहुत ही शांत और सब्र के साथ। Now you have to go through the word meanings, and you have to write the word meanings in your copy. In the next video, we will continue forward with our exercise section.